नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि दोस्तों आज है आपका 2 मार्च और 2 मार्च से जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है स्टार्ट हो गया था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में जो है जीके जीएस से आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे। उन 50 में से जो है अधिकतम रियल प्रश्न जो है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे। साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले आपको बता दें, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए और उस पीडीएफ का जो है आप लोग लाभ उठाइए। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू द स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 36 से 51 है वो आपका डीपीएसपी से संबंधित है। भाग पूछेगा तो भाग 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपसे मौलिक अधिकार पूछता है कि कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो ये आपका 12 से 35 हो जाएगा। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स अगर आपसे, फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आपसे पूछता है तो इसका अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 51A हो जाएगा। इसके अलावा आपसे नागरिकता के बारे में पूछता है तो नागरिकता का अनुच्छेद जो है आपका 5 से 11 हो जाएगा। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद आपका 1 से 4 है। तो इस प्रकार रिलेट करके जो है आप इसको याद रखिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, जो भी लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगा के जा रहे हैं टेक्स्ट बुक से, उनका जो रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो अभी भी आपके पास समय है तो आप लोग जो है टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं और पीवाईपीज वगैरह जो है उसको आप लोग एक बार एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको मिलता है टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक जो है अब तक का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है इन सब के मामलों में। और अभी आपका फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से जो है आपका सेल भी चल रहा है। इसके दौरान ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो अगर आप लेते हैं तो आपको जो है मात्र 615 रुपये में देखने को मिलेगा। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको जो है 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे जो है अपना पूरा रिफंड भी जो है ले पाते हैं। टेक्स्ट बुक पर आपको आरपीएफ कांस्टेबल का तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा रेलवे का भी बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं, ग्रुप डी, LP, टेक्नीशियन, उन सभी एग्जामों के मॉक टेस्ट और पीवाईपी मिलेंगे। उसके अलावा SSC एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, डिफेंस एग्जाम में स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, लगभग 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस पीवाईपी का जो एक्सेस है आपको मात्र 615 रुपये में मिलने वाला है। जिस एग्जाम का आपको मन चाहे उस एग्जाम का आप मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईपी को डाउनलोड कीजिए, उसका एनालाइज कीजिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी जो है पिन किया हुआ रहेगा। तो आप लोग जाइए और इस ऑफर का जो है एक बार लाभ जरूर उठाइएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 42 है वो आपका किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 42 की जब हम लोग बात करते हैं, आर्टिकल 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विच, तो इसका राइट आंसर जो होगा न्याय, काम के न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत के प्रावधान से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 42 इस बात पर जोर देता है कि राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत सुनिश्चित करनी चाहिए। और अनुच्छेद 42 से गैर सरकारी संगठन जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता के सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों के संरक्षण की सुविधा प्रदान करने वाला मानवाधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा जो है भारत को उसको किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। ठीक है, नाथुला पास कनेक्ट इंडिया टू विच नेबरिंग कंट्री, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका चीन हो जाएगा। नाथुला दर्रा जो है दुनिया का सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़कों में से है। ये तिब्बत सीमा पर समुद्र तल से 14,450 फीट जो है आपका ऊपर स्थित है। इसके अलावा ये देश के सबसे महत्वपूर्ण हिमालय दर्रों में से एक है। नाथुला का अर्थ सुनने वाला कान और ला का अर्थ पास होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नाथुला दर्रा को 2006 में फिर से खोला गया था, तब ये आधिकारिक सीमा कार्मिक बैठक BPM बिंदु के रूप में कार्य करता था। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण दर्रों की बात करेंगे तो जो जिला पास दर्रा जो है जम्मू कश्मीर की जांच में स्थित है। बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। सिपिकाला दर्रा आप हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में, माना पासा उत्तराखंड में, नीति पास उत्तराखंड में, जिलेपा दर्रा जो है सिक्किम में है। ठीक है, इन सभी को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे आ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो हमने जो है आपका इसी 25 फरवरी से जो है एक आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 क्यूज और PDF प्लान को जो है लॉन्च किया था, जिसमें जो है आपको डेली 50 प्रश्नों का क्यूज जो है रात्रि को 9 बजे आयोजित होता था
और उन 50 प्रश्नों का जो है PDF भी आपको दिया जाता था। ठीक है, अब तक जो है अभी तक जो है 4 दिन ये क्यूज और PDF आपका संचालित हो चुका है और लगभग जो आपके प्रश्न जो अभी देखे जा रहे हैं उन्हीं क्यूज और PDF से देखे जा रहे हैं। उसका भी जो आपका स्क्रीनशॉट वगैरह है हम थोड़ा देर में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप भी ज्वाइन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं। पिछले 4 दिनों का क्यूज और PDF तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आने वाले दिनों का भी प्रतिदिन मिलते रहेगा। 50 प्रश्नों का क्यूज, 50 प्रश्नों का PDF। ठीक है, साथ में जो RPF SI का RPF कांस्टेबल का जो एग्जाम हो रहा है उसका भी PDF दोस्तों आपको मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। वैलिडिटी आपका 18 मार्च तक है। ज्वाइन करने के लिए जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, साथ में 2 व्हाट्सअप नंबर है। इन दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो मात्र 49 रुपये में ये तीनों चीज़ क्यूज, PDF और RPF कांस्टेबल का जो एग्जाम चल रहा है उसका PDF आपको मिलेगा। ठीक है, तो जिन लोगों को चाहिए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बहुत ही आपका ये बेनिफिट्स है। जो भी लोग एग्ज़ाम 4 दिन जो है करके एग्जाम देने गए थे उनका रिस्पॉन्स अच्छा खासा है। ठीक है, तो आप लोग जाइए व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिटायर्ड एट द एज ऑफ। इसका राइट आंसर आपका 65 होगा। संविधान में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल जो है वो तय नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रावधान है जैसे कि 65 वर्ष की आयु तक जो है ये अपने कार्यकाल को रहते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति अगर 62 वर्ष में बना है तो 3 साल तक जो है आपका रहेगा, तो इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है, ये भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा जो है गन्ना उत्पादक राज्य है। तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में लगभग जो है 135.64 मिलियन टन जो है गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ना एक लंबी अवधि 750 से 1200 मिलीमीटर रेंज वर्षा की आवश्यकता होती है। एक उच्च पोषक तत्वों की मांग वाली फसल है, एक प्रकार की घास है। इसके अलावा गन्ने की मातृभूमि ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो है विश्व में गन्ने का सबसे प्रमुख उत्पादक है, तो विश्व में आपका ब्राज़ील होगा, भारत में उत्तर प्रदेश होगा। और गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है कोयम्बटूर में स्थित है। यह उत्तर से दक्षिण भारत में चला जाता है और ये सर्वाधिक सिंचित फसल है। ठीक है, तो इस बात का भी जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 1857 के विद्रोह से जो है आपका क्वेश्चन आया था कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन है। तो हु वाज द फेमस वुमेन फ्रीडम फाइटर पार्टिसिपेटिंग इन द फर्स्ट फ्रीडम रिविलियन ऑफ 1857। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बेगम हजरत महल हो जाएगा। ठीक है, बेगम हजरत महल जिन्हें अवध की बेगम भी कहा जाता है, ये जो है नवाब वाजिद अली शाह की जो है दूसरी पत्नी थी। ठीक है, तो इस बात का भी याद रखना है। इसके अलावा जो है 1857 में आपकी रानी लक्ष्मीबाई भी जो है विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, शायद वो भी आपका ऑप्शन में हो सकता है, वो नहीं होगा तो बेगम हजरत महल ही होगा। इन्होंने लखनऊ से जो है आपका किया था और इसके बाद इनको नेपाल जाना पड़ा, जहाँ प्रधानमंत्री जंग बहादुर द्वारा शुरू में शरण देने से मना किया गया था, बाद में रहने दिया गया और 1879 में जो है उनकी मृत्यु जो है आपका हो गया था। ठीक है, तो इस बात का भी जो है याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि 1857 के बाद जो है ब्रिटिश द्वारा जो है दिल्ली पर कब्जा कब हुआ। तो व्हेन डिड द ब्रिटिश ऑक्युपाइड दिल्ली आफ्टर 1857। तो इसका राइट आंसर 21 सितंबर 1857 हो जाएगा। ये घटना ब्रिटिश शासन के जो खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने में एक अहम मोड़ साबित हुई थी। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग 1991 इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर आपका PV नरसिम्हा होगा। आर्थिक सुधार 1991 में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के रूप में शुरू किए गए थे और इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू किया गया था। और भारत की नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है तत्कालीन उस समय के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो है किया गया था और इसी वर्ष जो है LPG योजना को जो है आपका लागू किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि हु इज़ द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके ऑप्शन में जो है आपका संसद दिया गया था, तो संसद जो है इसका राइट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित हो या मनोनीत हो उनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर काबिज हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत से मिलकर निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। वरीयता के आधार पर आधिकारिक अधिकार में राष्ट्रपति
में बगल में एक स्थान जो है दिया गया है। ये कार्यकाल अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि गणगौर त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, तो गणगौर त्यौहार की बात करेंगे तो गणगौर जो है आपका 18 दिनों तक मनाया जाता है। ये खासकर राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसमें महिलाएं देवी पार्वती गौरी से प्रार्थना करती हैं, उन्हें एक भरपूर बसंत के साथ आशीर्वाद देती है। फसल से परिपूर्ण और वैवाहिक सद्भाव से भरा होता है। 18 दिनों का होता है। नेक्स्ट आपका जो पूछा गया कि ब्रह्म समाज के जो है संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर आपका राजा राम मोहन राय होगा। 1828 में जो है इन्होंने जो है ब्रह्म समाज का जो है स्थापना किया था। साथ में भारतीय नवजागरण के जनक जो है इनको कहा जाता है। इसके अलावा आत्मीय सभा के संस्थापक की बात करेंगे तो इसके भी आपके संस्थापक राजा राम मोहन राय ने 1814-15 में इसकी स्थापना जो है इन्होंने किया था। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आर्य समाज की बात करेंगे तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद देखिएगा। इसके अलावा ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, आत्मीय सभा हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। बाकी हम इसको पीडीएफ में आपको दे देंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उस पीडीएफ का लाभ उठाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल समाज का शासनकाल जो है सबसे लंबा रहा था। इसे तो मोहम्मद शाह का रहा था, लेकिन मोहम्मद शाह का ऑप्शन में नहीं होगा, तो औरंगजेब होगा। तो औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और औरंगजेब का जो शासनकाल था 1658 से 1707 तक था। और ये छठे मुगल सम्राट थे। बाबर जिसने मुगल समाज की स्थापना की थी 1526 से 30 तक रहा था। हुमायूं 1530 से 40 रहा। फिर 55 से 56 रहा। अकबर 56 से 1605 रहा। जहांगीर 1605 से 1627 रहा। शाहजहां 1628 से 1658 और औरंगजेब जो है 1658 से 1707 रहा था। नेक्स्ट है कि संगाई महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका मणिपुर होगा। लेकिन इसका भी शायद आपसे दिन पूछा गया था, तो दिन आपका 10 हो जाएगा। संगाई महोत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है। हर साल 21 से 30 दिसंबर के बीच ये मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये उत्सव जो है 2010 में शुरू किया गया था। और चाप चारकुट भी जो है वो आपका मिजोरम में मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, चाप चारकुट। नेक्स्ट आपका है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में है, तो राइट आंसर जो है अनुच्छेद 352 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल है। और अनुच्छेद 356 आपका राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल से संबंधित है, जो कि अभी हाल ही में मणिपुर राज्य में जो है लगाया गया है। और अनुच्छेद 60 जो है 360 जो है वित्तीय आपातकाल से है। और 52 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से है। भारत में अब तक जो है 3 बार आपातकाल लग चुका है राष्ट्रीय वाला। 1962 के समय जब भारत चीन युद्ध हुआ, 71 में पाकिस्तान युद्ध हुआ, 75 में आंतरिक अशांति के कारण जो है लगाया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 52 हो जाएगा। संविधान के भाग 5 में वर्णित अनुच्छेद 52 से 78 संघीय कार्यकारिणी से संबंधित है। संघीय कार्यकारिणी के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं और भारत के अटॉर्नी जनरल भी आते हैं। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसे देश का प्रथम नागरिक और सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की जब हम लोग बात करते हैं तो 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 जो है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति से है। 54 राष्ट्रपति के चुनाव से है। 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका से है। 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल से है। 57 जो है राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता से संबंधित है। 58 जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता से है। 59 जो है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें संबंधित है। 60 जो है आपका शपथ से है। 61 जो है महाभियोग से है। 62 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन से है। 65 जो है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति से है। 71 जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित सभी शंकाओं विवादों की जांच से है। 72 आपका राष्ट्रपति के समाधान से संबंधित है। 74 जो है मंत्रिपरिषद का गठन से संबंधित है। 78 जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। 86 जो है सदन में अभिभाषण से संबंधित है। और 87 आपका राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो होता है। 123 जो है आपका अध्यादेश से है। 143 जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगरमच्छ में डैश हृदय कक्ष होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। मगरमच्छ में 4 हृदय कक्ष जो होते हैं। मगरमच्छों को छोड़कर सभी सरीसृपों के पास जो है अपूर्ण 4 कक्ष होते हैं। एंडोथर्म या होमोथर्म ने 4 कक्ष हृदय को अच्छी तरह से विकसित किया। उदाहरण पक्षी और स्तनधारी हो जाएगा। इसके अलावा मछली में कितना, तो 2, उभयचर में 3, कॉकरोच में कितना, तो 3, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लोह एस्क बेल्ट जो है डैश राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में स्थित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रसिद्ध बेलाडीला पर्वत श्रृंखला में बहुत उच्च श्रेणी के हेमेटाइट लोहा एस्क पाया जाता है। इसमें इस्पात निर्माण के लिए आवश्यक सर्वोत्तम भौतिक गुण होते हैं।
और इन खदानों से लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट आपका छऊ नृत्य आया था। छऊ नृत्य की बात करेंगे तो ये उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। उड़ीसा में मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा झारखंड में जो है सरायकेला छऊ के नाम से जाना जाता है और पश्चिम बंगाल में जो है पुरुलिया छऊ के नाम से जाना जाता है। और छऊ नृत्य को जो है भारत सरकार के द्वारा जो है शास्त्रीय नृत्य का जो है दर्जा प्रदान है और भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान है। और संस्कृति मंत्रालय के तहत जो है आपका 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से 8 तो आपका वही है सेम और 6 एक अलग से है। अगला जो है कि वल्लभी मंदिर वास्तुकला की शैली का उप प्रकार है, तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका जो है नागर शैली हो जाएगा। ठीक है, नागर शैली क्या है तो छतों के साथ आयताकार इमारत जो एक गुंबदकार कक्ष में उगती है, इसे वैगन वेल्टेड बिल्डिंग भी कहा जाता है। और मूल रूप से बात करेंगे तो मंदिर स्थापत्य कला के 3 प्रकार हैं। एक तो आपका नागर शैली है, इसके अलावा जो है द्रविड़ है, वेशर है। नागर शैली की बात करेंगे तो ये आपके उत्तर भारत में ज़्यादातर ये लोकप्रिय हैं। और इसके उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण आपके उत्तर भारत में जो भी मंदिर होगा, जैसे अयोध्या मंदिर, ये भी आपका नागर शैली में है। ठीक है, द्रविड़ शैली की बात करेंगे तो ये आपका मुख्य रूप से जो है आपका दक्षिण भारत में संबंधित दक्षिण भारत से रिलेटेड है। दक्षिण भारत में इस प्रकार की मंदिर देखी जाती है। ये आपका विशेषता दिया गया है, गोपुरम होगा, विमान होगा। इसके अलावा उदाहरण में श्री रंगनाथ मंदिर हो जाएगा, कांचीपुरम मंदिर होगा, तंजावुर मंदिर होगा। ठीक है, वेशर शैली की बात करेंगे तो ये आपका दक्कन भागों में फली फूली और इसे शंकर शैली भी कहता है। और नगर और द्रविड़ विशेषताओं को जो है वो आपका जोड़ता है। और जैसे चिन्नाकेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, लद खान मंदिर। इसके अलावा जो है 42वां संविधान संशोधन से संबंधित जो है आपके प्रश्न देखने को मिला था कि क्या जोड़ा गया था, नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन हमको 1976 में हुआ था। इसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसके अलावा भाग 4 क के अनुच्छेद क में आपका 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अलावा 42वां संविधान 1976 में जो है 4 DPSP जोड़े गए। अनुच्छेद 39 जोड़ा गया, 39A जोड़ा गया, 43A जोड़ा गया, 48A जोड़ा गया। इसके अलावा 5 विषयों को जो है राज्य सूची से समर्थित सूची में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन जीव और पक्षियों का संरक्षण हुआ, नापतोल हुआ। और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। ठीक है, एक आपका जो है CRR से संबंधित प्रश्न आया था, नगद आरक्षित अनुपात से। ठीक है, तो देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत जो है प्रत्येक बैंक को जो है अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसे ही जो है कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। एक आपका रिवर्स रेपो रेट होता है, यह वह दर होती है जिस पर बैंक को उनकी ओर से RBI में जमा धन पर ब्याज मिलता है। एक आपका रेपो रेट होता है। रेपो रेट जो है वो दर होती है जिस पर बैंकों को RBI कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को लोन मुहैया कराता है। रेपो रेट कम होने का अर्थ बैंक से मिलने वाला तमाम तरह के कर्ज जो है सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जो है आपका आया था कि कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में कौन बनाए गए हैं, तो न्यायमूर्ति BR गवई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा ने न्यायमूर्ति BR गवई को जो है सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है नामित किया गया है। और ये न्यायमूर्ति जो है संजीव खन्ना का जो है आपके स्थान लेंगे, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपका पानीपत के युद्ध से आया था कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो आपका कब लड़ा गया था। तो पानीपत के तीसरा युद्ध की बात करेंगे तो ये आपका 1771 में लड़ा गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा पानीपत का 3 युद्ध हुआ। पहला युद्ध आपका 21 अप्रैल 1556 को बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, विजेता बाबर था। द्वितीय वाला 1556 में हुआ था, बैरम खां अकबर का जो सेनापति था और इमू के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अकबर विजेता बना था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1561 में हुआ और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। विजेता जो है अहमद शाह जो है अब्दाली आपका जो है बना था। ठीक है, तो ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो है आपका अमित शाह के करंट अफेयर से संबंधित आया था। ठीक है, तो अमित शाह के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन जो है आपके पूछा गया था। इसके अलावा जो है करंट के जो है स्टूडेंट ऐसा बता रहे हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और 2023-24 का करंट जो है आपका पूछा जा रहा है। तो सच्चाई जो भी हो, आप लोग जो एग्ज़ाम देकर आ रहे होंगे वो हमें बताएंगे। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और RPF कांस्टेबल एग्जाम क्यों जो PDF प्लान से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं।
अभी जितने भी दिन क्यू जो PDF हुए हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, साथ में आने वाले दिनों का PDF मिलेगा, और जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है RPF कांस्टेबल का उसका भी PDF आपको PDF कोर्स दिया जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सअप पे ज्वाइन होने के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, मात्र 49 रुपये में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।